नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक सवाल का जवाब देंगे। सवाल है कि क्या अफीम खाने से सेक्स पावर बढ़ती है? अफीम खानी चाहिए या नहीं? अफीम खाने से क्या होगा? अफीम का नशा कैसा होता है? इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके नुकसान क्या हैं? इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रोग निरोग। दोस्तों, अफीम सेक्स पावर बढ़ाती है या नहीं? इस सवाल के जवाब से पहले अफीम की प्रकृति को थोड़ा समझना जरूरी है। इसी में आपको आपके सवाल के सारे जवाब मिल जाएंगे। वैसे अफीम के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। उसमें भी मैंने जो है इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में बताया है, लेकिन आज जो है ये सेक्स वाली बात जो है उसको आज मैं क्लियर करूंगा। और दोस्तों, अफीम, डोडा, इसमें कोकीन जैसे ओपियोइड ड्रग्स छोड़ने वाली दवा एडनोक यानी बुप्रेनोर्फिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता देना, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि आज हम इसके फ़ायदा नुकसान की बात कर रहे हैं, इसलिए इसकी प्रकृति जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अफीम पोपी नामक पौधे से प्राप्त होती है। इस पर अनारनुमा 1 से 2-2.5 इंच तक के फल आते हैं। जब ये फल पकने पर आते हैं तो इन फलों पर चाकू या ब्लेड से चीरा लगा देते हैं और उन चीरों पर गोंदनुमा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जिसे किसान स्टोर कर लेते हैं। ऐसा 2 से 3 बार किया जाता है। बाद में शेष फल तोड़ लिए जाते हैं, जिन्हें डोडा बोला जाता है, और डोडे के अंदर निकलने वाली बीज को खसखस अथवा पोस्त कहा जाता है। इन डोडों में अफीम की मात्रा बहुत कम रह जाती है। लोग इसे भी नशे के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि अफीम बहुत महंगी है और आसानी से नहीं मिलती। तो अफीम का विकल्प होता है ये डोडा, इसी से लोग नशे करते हैं। नशा चाहे अफीम का हो या डोडों का हो, एक ही बात है। अंतर इतना है कि अफीम मान लो 100% और डोडा या बुक्की मान लो 10%। इसलिए सिर्फ नशा कम या ज़्यादा का फ़र्क है, बाकी गुण समान हैं। हाँ, अगर डोडा बिना अका हुआ यानी बिना चीरा लगा हुआ है तो वह अफीम के समान ही नशीला होता है और उसके गुण अफीम के समान ही होते हैं। अफीम बाज़ार में ठोस टुकड़े के रूप में बेची जाती है और ये नमी पाकर तुरंत कोलतार जैसे द्रव में बदल जाती है, या आपने शिलाजीत देखा हो तो उसी के समान होती है। इसका रंग गहरा बादामी अथवा काला होता है। इसमें तीव्र गंध आती है, लेकिन इस गंध को सिर्फ अफीम का जानकार, जो इसके बारे में ज़्यादा जानता हो, वही व्यक्ति ही इस गंध को पहचान सकता है। नया आदमी नहीं पहचान पाएगा ये गंध किसकी है। यह स्वाद में बेहद कड़वी होती है, गर्म जल में घुल जाती है, और यदि इसे जलाया जाए तो ना तो इससे धुआं निकलता है और ना ही राख ही शेष बचती है। ना ही राख ना ही धुआं, कुछ नहीं बचता है। अफीम तासीर में गर्म और तरल का अवशोषण करने वाली, शुष्क व खुश्की करने वाली होती है। यहाँ ध्यान दें, तरल का अवशोषण करना यानी हमारे शरीर में पानी की जितनी भी मात्रा है उसे ये सुखा देती है। यही समझने वाली बात है। और क्योंकि पानी की तरह ही वीर्य भी एक तरल होता है, जिसे अफीम शुष्क कर देती है यानी सोख लेती है। यानी साधारण भाषा में बोलूं तो ये वीर्य को सुखा देती है, और जब वीर्य ही सूख गया तो निकलेगा कहाँ से। इसी को लोग सेक्स की टाइमिंग का बढ़ना जो है बोल देते हैं कि सेक्स की टाइमिंग बढ़ गई। अरे भाई, जब वीर्य सूख ही गया है तो निकलेगा कहाँ से, ये टाइमिंग नहीं बढ़ी है। और फिर मान भी लिया जाए, चलो टाइमिंग तो बढ़ी आपकी, लेकिन किस कारण और किस कीमत पर, यह भी तो सोचो। कभी आपने सोचा है कि डोडा या अफीम खाने के बाद मल कठोर क्यों हो जाता है? लेटरिन साफ क्यों नहीं आती? प्यास बहुत ज़्यादा क्यों लगती है? पुराने वैद्य हकीम दस्त बंद करने की रामबाण दवा क्यों बताते हैं इसे? या स्वप्न दोष शीघ्र पतन में पुराने ज़माने के वैद्य हकीम इसका प्रयोग क्यों करते थे? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, अफीम हमारे शरीर से तरल पदार्थ को यानी पानी को सुखा देती है, इसीलिए मल कठोर हो जाता है
और इसीलिए प्यास ज़्यादा लगती है, इसीलिए दस्त बंद हो जाते हैं और इसीलिए शीघ्र पतन रुक जाता है। अफीम का लिंग की उत्तेजना से कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान से समझ लेना। उत्तेजना से कोई मतलब नहीं है, ना ही इससे कामेच्छा से कोई संबंध है। ऐसा नहीं है जैसे आप व्याग्रा टाइप की गोली असर करती है, उस टाइप का इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसका मतलब है टाइम से। अगर आपके लिंग में उत्तेजना नहीं है तो वो आपकी सिरदर्दी है, इसका कोई रोल नहीं है। अगर आपका लिंग उत्तेजित है तो बस वो उसकी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। आप 1 घंटे भी रुक सकते हैं, 2 घंटे भी, 3 घंटे भी, 4 घंटे। हालांकि ऐसा भी देखा मैंने 8-8, 10-10 घंटे यानी पूरी नाइट निकल जाती है, लोगों का वीर्यपात नहीं होता, यानी रखलन नहीं होता है वीर्य। ऐसी कंडीशन बहुत देखी है मैंने। अफीम या डोडा का सेवन करने वाले पूरे के पूरे 100% लोग सिर्फ सेक्स टाइमिंग बढ़ाने के चक्कर में ही इस दलदल में फंस जाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। अब वो कैसे तबाह और बर्बाद हो जाते हैं इसे भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति डोडा या अफीम का सेवन करता है तो 6 से 7 घंटे तक उसका वीर्य रखलन रुक सकता है। वैसे मैंने आपको बताया कि सेक्स टाइम जो होता है वो अफीम या डोडा की जो आप मात्रा ले रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। कम लेंगे तो कम टाइमिंग, ज़्यादा लेंगे तो उतना ही ज़्यादा जो है आपका वीर्य सूख जाएगा, उतनी ही ज़्यादा आपको टाइमिंग लगेगी। थोड़ा सा लेंगे तो थोड़ा सा वीर्य खुशक होगा, थोड़ा टाइम बढ़ेगा। बस यही सिस्टम चलता है। और ये अधिक देर तक सेक्स करने का लालच जो होता है वही व्यक्ति को बार बार नशा लेने को उत्सुक करता है, क्योंकि एक बार जब वो इसका इस्तेमाल कर लेता है और सेक्स करता है तब इसके जो वीर्य रखलन नहीं होता तो वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा भीम बन गया, बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर उसे वो घमंड सा आ जाता है। लेकिन इसके साथ ही आगे को उसके दिमाग में एक ये भी डर बैठ जाता है कि अगर मैं अब इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मैं जो है जल्दी हिल जाऊँगा, और जल्दी हिल जाऊँगा तो जो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इन चीज़ों की मानसिकता की वजह से वो दोबारा से फिर इसका इस्तेमाल करेगा। इसी तरीके से ये लालच जो होता है उसके दिमाग में बन जाता है और इसका बार बार वो प्रयोग करता है। और अगर ये प्रयोग उसने 5-6 दिन लगातार कर लिया, इसका सेवन 5 से 7 दिन लगातार कर लिया, तो समझ लो उसे इसकी लत लग गई। फिर ना लेने पर जो उसे तकलीफ होती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे अलग भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे आदमी बर्बाद हो जाता है और शारीरिक व मानसिक रूप से रोगी भी बन जाता है। जैसे दिन प्रतिदिन डोडा और अफीम के आसमान छूते भाव। जहां आज से 10 साल पहले तक वगैरह का डोडा 800 रुपये प्रति किलो था और आज ये 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति किलो है। और अफीम जहां 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति किलो थी वहां आज 2 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उसके अंदर कितनी मात्रा है अफीम की, कितनी प्योरिटी है। इसमें मिलावट का धंधा बहुत तेज़ी से चलता है, क्योंकि आप इसकी ना तो किसी से शिकायत कर सकते हैं, ना ही उससे ज़्यादा कुछ कह सकते हैं। नंबर 2 का काम है, आप इसे कहीं ले जा नहीं सकते और किसी को पता नहीं चल सके। मतलब हर चीज़ इसकी छुपी छुपी ही चलती है। पूरी क्रियाविधि इसकी शुरू से लेकर आखिर तक आपको छुपा छुपा के रखना है। किसी से कहना बिल्कुल होता नहीं है। किसी से कहा और किसी को पता चला तो आप बिल्कुल बर्बाद और पूरी ज़िंदगी जेल में। और दूसरी बात यह है कि ये हर जगह मिलती नहीं है। सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने की वजह से खुले में ये बिकती नहीं। इसे आप कहीं भी अपने साथ नहीं रख सकते। और सबसे मुख्य बात, पहले तो आप इस नशे को छोड़ नहीं पाओगे, और अगर 2 से 4 साल नशा करने के बाद छोड़ भी दिया तो आपकी सेक्स टाइमिंग बिल्कुल -0 पे आ जाएगी। ये पक्की बात है। मैंने ऐसे 50 मरीजों का हिसाब देखा है जो उनकी पहले नेचुरल थी वो भी नहीं रहेगी। आप जब तक उसे यूज करते रहोगे अफीम को तब तक आपकी सही टाइमिंग रहेगी, और जब उसे छोड़ोगे तो बिल्कुल -0 पे आ जाएगी। अब इसका ये भी देख लीजिए। अब आप कहें कि मैं जो है अगर ऐसा होगा तो मैं खाता रहूँगा, लेकिन अब खाने के नुकसान सुन लीजिए। जब इसे खाएंगे आप तो पहले ऐसा मान लीजिए, चलिए अफीम की तो मात्रा बहुत न्यून मात्रा से जो है शुरू होती है। अब डोडा से बता रहा हूँ मैं। आपने शुरू में 5 ग्राम खाया डोडा। 5 ग्राम खाने के बाद जब आप इसे सेवन करेंगे 2 से 4 दिन, तो आपको 5 ग्राम डोडा काम नहीं करेगा और आपके पैर में, कमर में दर्द शुरू होगा। जहां आप 5 ग्राम खाते थे वहां आपको अब ये 10 ग्राम खाना पड़ेगा। जब 10 ग्राम खाएंगे तो 5 से 7 दिन में वो भी आपकी आदत में आ जाएगा। फिर आपको 15 से 20 ग्राम चाहिए। इस तरह से आपकी आदत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि 100-100 ग्राम डोडा
ये मैं सिर्फ बगैर अके की बात कर रहा हूँ। अके जो होता है अका हुआ, उसको तो ऐसे मान 100 ग्राम की तुलना में उसको 2 किलो, ये कंडीशन होती है। इतना परेशान हो जाता है आदमी कि अब ये 100 ग्राम डेली डोडा हो गया तुम्हारे, समझ लो करीब 800-1000 रुपये का। अब कहाँ से लाए बेचारा डेली 800-1000 रुपये, और जो पहले उसे जो मज़ा आता था वो भी मज़ा कम हो गया। ऊपर से 800-1000 रुपये खर्च भी करके उसने अगर ये डोडा खा भी लिया 100 ग्राम, तब भी उसके जो कमर में और पैर में जो दर्द है, उसकी जो टूटन है, उसकी जो तड़प है, वो कम तो हो जाएगी लेकिन बिल्कुल नहीं जाएगी। अब तो वो चाहे 200 ग्राम भी खा ले तब भी उसकी दर्द जो है शरीर से बिल्कुल नहीं जाएगा। यानी अफीम का सेवन किया तो पूरी जिंदगी दर्द में तड़पना पड़ेगा, ये लिख के ले लो 101%। आप में से कोई ये नशा करने वाला बंदा अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा तो मेरी बात को अच्छे से समझ रहा होगा। अब आप देख लो कि आपको कुछ समय की मौज मस्ती चाहिए, सुकून की ज़िंदगी चाहिए, या ज़िंदगी भर का रोना। मुझे उम्मीद है आपके इस वीडियो में जो आपका सवाल था उसका आंसर मिल गया होगा। तो अब भी कोई आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं फिर आपको उसका जवाब दे दूँगा। वीडियो समझ व पसंद आई हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।